कितना सुंदर लिखा है महाराज। एक संत से, एक गुरु से पूछा गया कि एक कुत्ते ने पूछा एक गुरु के पास जाकर, गुरुदेव मेरी वाणी को आप समझने का प्रयास करिएगा। गुरु बहुत जल्दी समझ जाता है, गुरु गुरु होता है, सतगुरु सतगुरु होता है। सदगुरु के सामने कहा भी नहीं जाता, वो अपनी दृष्टि से देखकर समझ जाता है। गुरुदेव मेरी वाणी को थोड़ा समझिएगा। गुरुजी बोले, बोल क्या बात है। मैं राह में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति दौड़ कर आया, मुझ में लात मारकर चला गया। मेरी गलती क्या थी वो बताइए। कभी कभी आपके साथ में भी हुआ होगा, कुत्ता बीच में बैठा होगा या कुत्ते का बच्चा बीच में बैठा होगा और आप जाते जाते उसको लात मार दी है, आप जाते जाते उसको कुछ कर दिए हैं और उसको डंडे से मार दिया, पत्थर मार दिया, लात मार दिया, मान लो आपने कुछ कर दिया है उसके लिए। तो वो कुत्ता गुरु से पूछ रहा है, मैंने गलती क्या करी है वो बता। तो कुत्ता कहता है कि मेरी गलती गिनाई जाए। तो गुरु कहते हैं गलती तेरी इस जन्म की नहीं है। हमको लगता है कि हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए हमको दुख ज्यादा भोगना पड़ रहा है। हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए दुख हमको मिल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस योनि में रहोगे, 84 लाख योनियां जो मानव की मिलती है, 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है। जितने तुम्हें पेड़ पौधे नजर आए इस पृथ्वी पर, समझ लेना 20 लाख योनि वृक्ष की, पौधों की, पत्तियों की है, दुर्वा की है। 20 लाख योनि केवल इन वृक्ष जैसे खड़े ठूट जैसे पड़े रहना पड़ेगा। पानी भी गिर रहा है, गर्मी भी पड़ रही है, ठंड भी पड़ रही है, एक जैसे लोग पत्थर उठा उठाकर मार भी रहे हैं। 20 लाख योनि में से ये जितने पौधे होते हैं, जितने वृक्ष होते हैं, ये हाथ जोड़ते हैं परमात्मा के कि हमको कांटे वाला पौधा बनाना। कौन सा पौधा बनाना? कांटे वाला। ये जब वृक्ष की 20 लाख योनियां होती है तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें कांटे वाला पौधा बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। वृक्ष कहते हैं हमें फल वाला पौधा मत बनाना, हमें आम का पेड़ मत बनाना, हमें बेर का पेड़ मत बनाना, हमें इमली का पेड़ मत बनाना, जिसमें फल लगते हो, सेतूत लगते हो, जिसमें खजूरे लगते हो, ऐसा पौधा हमें मत बनाना। हमको तो तुम कांटे वाला बना दो, बेकार बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। 20 लाख योनियों में से 20 लाख योनि के जब वृक्ष की योनि बनती है तो ये निवेदन करते हैं। तो पूछा इनसे, तुम क्यों नहीं बनना चाहते आम का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते इमली का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते यहां पर खजूर का पौधा, क्यों नहीं बनना चाहते तुम जामुन का पौधा? तो वृक्ष कहते हैं हम पल पोस कर बड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से तो खड़े रहते हैं, पानी में, गर्मी में, ठंड में खड़े हुए हैं, उसके बाद भी हर साल लोग आते हैं और पत्थर मार मार कर जाते हैं। ये सहन नहीं हो पाता है, ये सहन नहीं हो पाता। पूरे विश्व में जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर, इनसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्तों में, नातों में कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी तो उसमें पंडित जी ने बताया होगा कि आम का पेड़, जामुन का वृक्ष, खजूरे का वृक्ष, फलदार वृक्ष कब बनता है व्यक्ति। ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि व्यक्ति ये वृक्ष चौराहे पर, रोड पर, किनारे पर केरी का, आम का, बेर का, इमली का ये पेड़ क्यों बनता है? तो उस गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है, जो मानव का शरीर धारण कर कर, मनुष्य की देह धारण कर कर, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी अपने ही रिश्तेदारों को दिन भर गालियां देता है, चाहे बहू को दे, चाहे सास को दे, चाहे ननद को दे, देवरानी को दे, जिठानी को दे, भाई को दे, कुटुंब को दे, कबीले को दे, जो इतनी गालियां पर गालियां, अंबानियां बौछार करता है, वही मरने के बाद ये फलदार वृक्ष बनता है। और लोग जैसे ये रुक रुक के गाली बकती है ना, रोज तो नहीं बकती, इसको कोई पागल कुत्ता तो नहीं काटा कि ये रोज गाली बकेगा या रोज गाली बकेगी, ये रुक रुक के बकती है। 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, ऐसे लोग गालियां देते हैं। उसी तरह साल साल भर में इसमें भी फल लगते हैं और लोग दे पत्थर मारते हैं, इसने गाली दी, इसको दिया पत्थर।
ना सास समझ पाती है कि मैं बहू को गाली ना दूं, ना बहू समझ पाती है कि मैं सास को ताने ना दूं। दोनों अगर ये समझ जाए ना, ये शिव महापुराण के पहले दिन की कथा ही समझ गए नहीं तो समझ लो जिंदगी सवर गई। कि हमने गाली दी और बेर का पेड़ बने और लोगों ने पत्थर दिया और एक बार में काम नहीं चलेगा, कितने समय तक खड़ ठूट जैसे बड़े बड़े। हमने अपशब्द किया, वो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला और मैं चला, उतने में समझ जा। हमने किसी को अपशब्द कहा, हमने किसी को ताना दिया, हमने किसी को गाली दी, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा, बस समझ लेना इमली का पेड़ बनने वाले हो, बस बेर का पेड़ बनने वाले हो, केरी का पेड़ बनने वाले हो। और ऐसी जगह भगवान लगाएगा कि लोग पत्थर मार के जाएंगे और पत्थर खाए बगैर तुम मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मुख से अपशब्द इतने निकल गए, ताने इतने निकल गए, गालियां इतनी निकल गई कि संबोधन किससे? जैसे तुमने बौछार करी वैसे पत्थर की बौछार होती। इसीलिए शास्त्र कहता है भजन में जो सुख है वो सुख किसी दूसरी चीज में नहीं, दूसरी चीज में। ये चंडीगढ़ के रमेश कुमार जी अगर कथा करवा रहे हैं, इन्होंने आशीष जी को लिखकर भेजा है, समीर जी को। एक बेटा इनका मोहित गर्ग डॉक्टर है और कनाडा में है। दूसरा बेटा सीए है रोहित, जो चंडीगढ़ में है। पूरा परिवार खूब ठाकुर जी की कृपा से पढ़ा लिखा, अव्वल आगे बढ़ने वाला। तो हमने आशीष जी से पूछा कि ये बताओ कि फिर ये कथा किसके लिए करा रहे हैं? तो क्या अपने माता पिता क्यों करा रहे हैं? कथा इतने दिन को मिल कैसे गई? नहीं गुरुजी, कथा पुरानी है पर बीच में गड़बड़ हो रही थी, कथा इनको नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने फिर पशुपति नाथ का व्रत किया, केवल कथा को पाने के लिए, किसी दूसरी चीज के लिए नहीं। दुनिया के लोग पशुपति व्रत कर रहे होंगे कि बेटों के जॉब के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, ये कार्य के लिए, वो कार्य के लिए। पर ये गर्ग जी, रमेश कुमार जी गर्ग चंडीगढ़ वाले, ये जो कथा, केवल कथा मिल जाए उसके लिए पशुपति व्रत कर रहे हैं। और देखिए कैलाश मानसरोवर की इन्होंने यात्रा करी तो भी वहां विनती करके आए, एक बार बस बाबा कृपा करना, एक बार कृपा ऐसी हो जाए कि बस शिव महापुराण की कथा का रस तत्व मिल जाए। कुछ मांगना नहीं है, मांगा किसको है? परमात्मा को। मांगा किसको है? केवल परमात्मा को। और वो परमात्मा का चरणारविंद का अगर सुख मिल गया तो जीवन में कोई दूसरे सुख की जरूरत ही नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। वो जीवन का सुख मिल जाए बस, बहुत उतना। वो सुख सर्वप्रथम। अपशब्द कह दोगे, कह थोड़ी देर के लिए आपने अपशब्द कह दिया, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से अपशब्द निकल गया, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से गाली निकल गई, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से ताने निकल गए, थोड़ी देर के लिए आपने किसी का दिल दुखा दिया। पर उतना याद जरूर रखना कि बेर का पेड़ जब जब यहां से जाओ ना, जब जब कहीं निकल के जाओ ना, तो बेर का पेड़ मिल जाए तो समझ लेना ये भी वही है, अपने रिश्तेदार। इन्हें खूब गाली बकी ने, बापड़ा बेचारा पेड़ बन के खड़ा हो गया। जब तुम इमली का पेड़ देखो तो तुम्हारे मुख पे आ जाना चाहिए ये इमली का पेड़ नहीं, ये कोई बेचारा है जिसने खूब गाली बकी ने इमली का पेड़ बन गया। जब तुम खजूर का पेड़ देखो तो समझ जाना इसने खूब गाली, जब तुम जामुन का पेड़ देखो तो समझ जाना इसने खूब गाली बकी। अर्थात इसको पत्थर जो मिल रहे हैं ये उसी के फल मिल रहे हैं जो इसने करा है।